की जन अदालत जिसकी सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में किन्नरों में सबसे बड़े दानवीर किन्नर करण दद्दा को किन्नर करण दद्दा की सरकार कहा जाता है। जहां पर वो जाते हैं लोग उनके स्वागत में उमड़ पड़ते हैं, फूलों की बरसात के साथ उनका जगह जगह स्वागत होता है। तो इन दोनों वो लगातार गरीब कन्याओं के कन्यादान लेकर उनकी शादी कर रहे हैं। तो इस सिवड़ा विधानसभा क्षेत्र के रसूलपुरा गांव में उन्होंने कुशवाहा समाज की बेटी का कन्यादान लिया था, जहां पर दहेज में उन्होंने लगभग 1 लाख रुपए पूरा सामान के साथ उसका कन्यादान किया था। तो वहीं लाहार विधानसभा क्षेत्र के चंदौली नंबर 2 में वाल्मीकि समाज के गरीब बेटियों का कन्यादान लिया था, जहां पर उन्होंने वाल्मीकि समाज की बेटी को जेवरात के साथ पूरा सामान एवं उनका कन्या पूजन किया था। तो किन्नर करण दद्दा इन दोनों गरीब बेटियों के मसीहा बने हुए हैं, जहां पर वो लगातार गरीब बेटियों की शादी कर कन्यादान करने का काम कर रहे हैं। इससे पहले वो लाहार विधानसभा क्षेत्र के जमुआ गांव में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अंजलि दोहरे के घर पहुंचकर उनकी बेटी का कन्यादान लिया था एवं 21,000 रुपए नगद दान किए थे। हम गए थे, अच्छा किया, अच्छा कर रहे हैं बेटा, अच्छा कर तो अच्छा का नहीं बताएं। अंजलि दोहरे आज किरण दद्दा आई हैं आपकी शादी पर, क्या कहना है आपका? नहीं, दुआ करेंगे, हमेशा मानेंगे कि हमें कोई आया था मदद करने के लिए, मानेंगे, हमेशा को दुआ है। इसी क्रम में कल 14 अप्रैल को सबसे बड़े दानवीर किन्नर करण दद्दा भिंड जिले के नौधा गांव में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने शंभू विश्वकर्मा की बेटी अंजलि विश्वकर्मा का कन्यादान का संकल्प लिया था, जहां पर नौधा गांव पहुंचकर उन्होंने अंजलि विश्वकर्मा को 21,000 रुपए की नगद राशि उनकी ओली में भेंट कर उनसे आशीर्वाद लिया। देखिए खास रिपोर्ट। हाँ, अंजलि हमारी जी बिटिया भैया, आज हम देखो यहाँ में लौंदा गांव में आए हैं, अपनी बच्ची है मेरी, और आए हैं कन्यादान की लेने के लिए। अपनी बिटिया का यही है जिंदगी में, ये कन्यादान लेते फिर रहे हैं, घर घर जाते हैं, सब समस्या ले रहे हैं। अपनी बिटिया को जी 21,000 रुपए दे रहे हैं हम अपनी तरफ से। बेटा हमें आशीर्वाद दो, सर पे रखो मेरे। अंजलि जी, आज दादा आपके घर पर आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके लिए? हमें दादा जी से मिलकर बहुत खुशी हुई है। आप दादा जी हमारे पास आए हैं, हम उन्हें मतलब उनके लिए बहुत प्रसन्न है। नमस्कार, आपकी जन अदालत जिससे मैं हूँ राजा भैया पाल, और आज मैं अंजलि विश्वकर्मा का कन्यादान हेतु आज किन्नर करण दद्दा जी उनके दरवाजे पर पहुंचे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देते हैं। आज सभी वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दद्दा आपका एक बार फिर स्वागत है आपका। हाँ राजा भैया पाल, पहले मेरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दद्दा, जिस तरीके से आप लगातार कन्यादान कर रहे हैं, आज फिर आपने जो है अंजलि को विश्वकर्मा के यहाँ पहुँचे हैं आप। हाँ भैया, हो देखो जी, मेरी बच्ची गांव मेरा है सभी, और सभी बच्ची मेरी कोई औलाद तो है नहीं है, ऊपर ईश्वर है और नीचे सब कन्या है मेरी। तो मैं तो गांव गांव जाते हैं और गांव गांव में सब अपनी समस्या को दे रहे हैं, सब बच्चियों के घर घर जाकर पूछते हैं हम तो। और मेरा यही कार्य और यही कर रहे हैं, यही करते रहेंगे जब तक जिंदा है हम किरण दद्दा क्षेत्र में। सब घर घर जाएंगे, सब गरीब बच्ची के ब्याह कर रहे हैं और कन्यादान ले रहे हैं। और आज भी आए हैं, आज रात को 4 ब्याह करके आए, समझिए। हाँ राजा भैया पाल, बिल्कुल जिस तरीके से आप घर घर जाकर आशीष देते हैं, लोग आपको दान देते हैं, लेकिन वही दान आप लौटा रहे हैं। हाँ भाई राजा भैया पाल, देखो ये जीवन है सही। आज उनके बच्चे होते तो हमारे चेले लोग आते, शिष्य लोग आते, आप बधाई लेने आते इनके घर सभी के, तो वो आशीष दे के जाते हैं। तो जी हमारा तो पुराना रिश्ता है इनसे, व्यवहार का घर के है, मेरे परिवार है सब गाँव, सारे गांव पूरे भारत में हम जाते हैं, यूपी MP राजस्थान कहीं पे जो बुलाता है हम प्यार से जाते हैं, और सब जगह शादियां कर रहे हैं। और जी मेरा एक परिवार है, बच्ची मेरी है, कन्या मेरी है, और हम सभी से अपील करते हैं, पूरे भारतवासियों से फिर हम तो अपील करते हैं कि कहीं पे भी कोई गरीब बच्ची है तो मुझे तुरंत बुलाएं, और मेरी तरफ से जितना सहयोग बनता है मेरे से वो पूरा सहयोग करते हैं और करते रहेंगे जब तक जिंदा है भैया। सरकार का काम आप कर रहे हैं, एक तरफ कहते हैं कि गरीब लोगों के लिए सरकार मदद करती है, लेकिन यहाँ तो किरण दद्दा की सरकार मदद कर रही है। ऐसा देखो, हम राजनीति की बात कम करते हैं राजा भैया पाल, आपको पहले बताया।
वैसे हाँ जी है कि जो प्रतिनिधि हैं यहाँ क्षेत्र के उनको आना चाहिए गरीब, क्योंकि सरकार से उनको उनके प्रतिनिधि से पैसा मिलता है, उनको गरीब लोगों को देखना चाहिए सरकार को, और घर घर आकर उनको करना चाहिए सहयोग। सभी बच्चियों की शादी है, विवाह है, या कोई गरीब है तो उनकी मदद करनी चाहिए सरकार को। ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे मोहन जी, उनसे यादव जी से कहना है, मेरा हाथ जोड़कर मेरी अपील है कि घर घर उनकी समस्या को, गरीबों को समस्या को देके आए, अपनी टीम को भेजे। और क्या है, हम तो उनसे भी अपील कर रहे हैं भैया, राजा भैया पाल जी भैया। हमेशा दादा का आपका खजाना खुला रहता है दीन दुखियों के लिए, गरीबों के लिए, धर्म के लिए, मंदिरों का निर्माण करने के लिए। हाँ भैया हो राजा भैया पाल, ये जीवन है। और हम तो इतिहास पढ़ा है हमने, पढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे हम, ऐसा नहीं है भैया। तो माता अहिल्याबाई होलकर थी, आपके समान ध्यान, उनने कितनी मंदिर बनवाए, विश्वनाथ काशी से लेकर सब जगह मंदिरों की बनवाए, प्राण प्रतिष्ठाएं करवाई। तो किरंदद्दा भी प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे, मंदिर बनवा रहे। राम मंदिर में देखिए अब ये सब कमेटी वाले, उसमें भी सहयोग करा हमने। अयोध्या जाकर मस्जिद बनती है तो मस्जिदों में भी हम जाते हैं, सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारे भाई भाई हैं राजा भैया पाल। हाँ, जय सीताराम। सद्दा जी, जो सरकार कर रही है वो आप काम कर रहे हैं, तो सरकार को भी आपको प्रतिनिधि आपको बना लेना चाहिए आपका। ऐसा है, देखो हम प्रतिनिधि की बात हम चुनाव लड़ते नहीं है, हम अपना जिस चुनाव है मेरा गरीब बच्ची को जब तक जिंदा यही कार्य करते रहेंगे, वो करना है मुझे। सब घर घर जाते हैं, गांव गांव में सब अपनी समस्या को देखते हैं। हम तो भैया हम राजनीति से दूर रहते हैं, क्यों, हमें क्या करना है राजनीति से, हमें तो ये बच्चियों को देखना है, जिस सबसे बड़ी राजनीति है मेरी तो, बस और कुछ नहीं है। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी जगह मेरे से जितना बन जाए उतना सहयोग करूं सभी बच्चियों में, और कर रहे हैं भैया राजा भैया पालो, करते रहेंगे ऐसे ही जब तक जिंदा हूं क्षेत्र में। भारत में आप जैसे दानवीर का नाम बहुत कम सुनने को मिलता है। बाकी अब तक तो हमने यही सुना है कि आपके समाज के लोग दान लेते हैं, कभी दान देते नहीं है। नहीं, ऐसा है, सभी लोग वो भी देखो जागरूक कराए हमने, जागरूक हो गए, सब जगह शादी विवाह कर रहे हैं। हमारा किन्नर समाज भी लगा हुआ है, देखिए सब जगह कर रहे हैं शादी विवाह, ऐसा नहीं है राजा भैया पाल। और हम तो सभी से अपील करते हैं, किन्नर समाज क्या सभी समाज से कह रहे, सभी लोग को आगे आना चाहिए, सबको एक दूसरे की मदद करना चाहिए, भाईचारा बना के रखना चाहिए। मैं तो हाथ जोड़ के अपील है मेरी सब पूरे भारतवासियों से कर रहे हैं हम। हाँ भैया राजा भैया पाल। तो इस समय हमारे साथ दद्दा जुड़े हुए थे, लगातार सबसे बड़े दानवीर किन्नर दद्दा का इतिहास है, और वो खुद में एक सरकार है, क्योंकि जो सरकार मदद करती है जिस तरीके से, वही काम किन्नर दद्दा कर रहे हैं। तो यहाँ समूचे भिंड जिले में किन्नर दद्दा की खुद की सरकार चलती है, और वो हमेशा उनके दरवाजे पर जो भी दीन दुखी आता है उसकी मदद करती है। जुड़े रहिए हमारे साथ, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।